हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे ऊपर सघन माध्यम है, नीचे विरल माध्यम है। इससे पहले भी ये फिगर बनाए जा चुके हैं क्रांतिक कोण के लिए, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर होती जाती है। तो हम एक ऐसा कोण, ज्यों-ज्यों इस कोण को बढ़ाते जाएंगे, इस अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चला जाता है और एक ऐसा विशेष कोण आता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उसी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी सघन माध्यम में बना वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति ये आती है कि यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, ये जो आपतन कोण है इसका मान हम क्या करें, क्रांतिक कोण से अधिक कर दें, तो हम ये पाएंगे कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर के पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश के पुनः अपने ही माध्यम में लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण का आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो वह किरण विरल माध्यम में न जाकर के पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार से हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखेंगे। जब सघन माध्यम में बना आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे चित्र के द्वारा देखेंगे, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो ही हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं तो वह विरल माध्यम में न जाकर के पुनः संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी प्रकाश के लौटने की घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा लिख लेंगे और ये चित्र बना लेंगे। अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहली शर्त क्या होगी कि देखेंगे प्रकाश हमेशा किसमें से चलेगी, सघन माध्यम से। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो, पहली शर्त है। यानी जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट सकती है। एक शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त क्या होगी कि जो आपतन कोण का मान होगा वह क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। यानी दूसरी शर्त ये होगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। अगर ये दो शर्तें पूरी होती है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी, अन्यथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। यानी अब परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं। जब सघन माध्यम में बना
आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां पर जब हमने फिगर के द्वारा देखा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, दूसरी हेडिंग डालेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को होने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहला, ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा हो, और दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यानी आपतन कोण यानी कोण आई इज ग्रेटर देन होना चाहिए कोण सी से, जहां सी है आपका क्रांतिक कोण। अगर ये दोनों शर्त पूरी होंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। इस प्रकार आज हमने पढ़ा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हीरे का चमकना। यानी हीरा जो होता है वो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, क्योंकि उसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश हीरे में प्रवेश कर तो जाती है, लेकिन हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम यानी 24 डिग्री से भी कम होता है, इसलिए प्रकाश बाहर नहीं निकल पाती है और वह हीरे में घूमती रहती है, और इसीलिए आपका जो हीरा होता है वो चमकदार दिखाई देता है। दूसरा, कांच में जो दरारें पड़ जाती हैं वो दरारें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं। आप देखेंगे आपके घरों में अगर कांच लगे हैं, किसी कारण से कांच टूट जाता है तो टूटी हुई कांच के जो चिन्ह होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और रेगिस्तान में जो मरीचिका होती है, यानी बहुत दूर लोगों को पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं, पानी तालाब दिखाई देता है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और आजकल ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इंडोस्कोपी एक सिस्टम है जिसके द्वारा डॉक्टर क्या करता है, आपके पेट के अंदर दूरबीन विधि से देखता है, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके प्रकाशिक तंतुओं के द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका यानी पेड़ पौधों का उल्टा होकर के बहुत दूर दिखाई देना, और प्रकाशिक तंतु का जो कार्य होता है, ये सारे कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।